एपिसोड 7 का स्टार्ट 11 के घर से होता है, जहां माइक और बाकी सब भी होते हैं। नैन्सी को रियलाइज होता है कि बिली ने जब 11 के माइंड को इन्फ्लुएंस किया था तो बिली को उसकी लोकेशन भी पता चल गई होगी। फिर उन्हें बाहर जंगल में कोई हलचल महसूस होती है और विल को भी फीलिंग आती है कि मॉन्स्टर उनके करीब ही है। वो बाहर निकलते हैं तो जंगल में से एक जाइगैंटिक मॉन्स्टर निकलकर उनकी तरफ आ रहा होता है। सब डर के घर के अंदर भाग जाते हैं। फिर डोर्स और विंडोज के सामने फर्नीचर रख के सख्ती से बंद कर देते हैं। उन्हें अपनी हिफाजत के लिए जो भी मिलता है वो लोग सब उठा लेते हैं। मॉन्स्टर घर का चक्कर काट रहा होता है कि कहीं से कोई ओपनिंग मिले और वो उन पर अटैक कर दे। वो खिड़की तोड़कर एंटर होता है, अपने लिम्स लंबे करते 11 पर अटैक करता है। नैन्सी उसको गन से शूट करती है। जोनाथन उसके एक लिम्ब पर एक्स मारता है, मगर इन चीजों से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। 11 भी उस पर अपनी पावर्स यूज करती है, मगर वो अपनी लिम्स दोबारा रीजेनरेट कर लेता है। उसे हराना नामुमकिन लग रहा होता है। वो रूफ में से अटैक करता है और 11 को दोनों टांगों से खींचकर निकालना चाह रहा होता है। बच्चे 11 को उसके बाजू से पकड़कर अंदर खींच रहे होते हैं। वो इतनी आसानी से मॉन्स्टर को अपनी दोस्त को ले जाने नहीं दे सकते। लूकस एक्स मारकर मॉन्स्टर की लिम्ब काट देता है और दूसरी पर नैन्सी शूट करती है। मॉन्स्टर 11 को छोड़ देता है, लेकिन मॉन्स्टर ने 11 को टांग पर काट लिया होता है और वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है, मगर फिर भी वो उठती है और मॉन्स्टर की बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है। अभी मॉन्स्टर अपनी बॉडी को दोबारा एक कर रहा होता है कि वो सब घर से निकलकर कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। रॉबिन और स्टीव को ड्रग किया होता है, इसलिए वो अपने पूरे होश में नहीं होते। डस्टिन और एरिका उनको कार में बिठाकर उन रशियन से दूर जाकर भागते हैं और उस एलिवेटर रूम तक पहुंचते हैं। एलिवेटर से वो ऊपर जाते हैं और वेयरहाउस से निकलकर भागते हैं, मगर गार्ड्स उनको वहाँ देख लेते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं। वो दूसरी तरफ भागते हैं और एक रूम में चले जाते हैं जो स्टार कोर्ट के सिनेमा में खुलता है। वो सिनेमा में जाकर बैठ जाते हैं और लोगों में मिक्स होने की कोशिश करते हैं ताकि गार्ड्स उन्हें ढूंढ न सकें। फिर डस्टिन हेल्प बुलाने के लिए बाहर जाता है। जिम और जॉयस म्यूरे और उस अलेक्से नामी साइंटिस्ट के साथ हॉकिंस वापस आ रहे हैं। रास्ते में साइंटिस्ट उन्हें सारा प्लान समझाता है कि मशीन को रोकने के लिए उन्हें पहले एक वॉल्ट में से कीज चुरानी होंगी और ये काम आसान नहीं, क्योंकि वो लैब बहुत अच्छी तरह सिक्योर की गई है। वहाँ कोई आम शख्स घुस नहीं सकता और उसको बहुत से आर्म्ड सोल्जर्स गार्ड कर रहे हैं। माइक और उसकी पार्टी एक जनरल स्टोर आते हैं और वहाँ से सप्लाईज लेकर पहले 11 को फर्स्ट एड देते हैं। फिर डस्टिन का वॉकी टॉकी माइक से कनेक्ट होता है और उनकी बात होती है, मगर डस्टिन की बैटरी खत्म हो जाती है और माइक सही तरह सुन नहीं पाता। फिर 11 डस्टिन से कनेक्ट होने की कोशिश करती है, जिससे उसे इतना मालूम हो जाता है कि वो सिनेमा में है और शायद गेट दोबारा खुल रहा है। वो लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जरूरी सप्लाईज उठाते हैं और डस्टिन की हेल्प के लिए चलते हैं। जिम और जॉयस अपने बच्चों को ढूंढते हुए फन फेयर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें मेयर लैरी देख लेता है और फौरन उस रशियन थग को रिपोर्ट करता है। स्टीव और रॉबिन पर भी आहिस्ता आहिस्ता ड्रग का असर खत्म हो रहा होता है। डस्टिन और एरिका उन्हें लेकर मॉल से निकलने लगते हैं, मगर एक रशियन गार्ड उन्हें स्पॉट कर लेता है। फन फेयर में रशियंस पहुंच जाते हैं। उनमें से एक अलेक्सी को चेस्ट में शूट कर देता है। म्यूरे फौरन जिम और जॉयस को वार्न करता है कि वहाँ रशियंस आ गए हैं, मगर इतनी देर में एक रशियन जिम के पीछे लग जाता है। जॉयस और म्यूरे अलेक्सी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, मगर वो मर चुका होता है। जिम उन रशियन से फाइट करता है, मगर वो बहुत ज्यादा होते हैं। जिम, जॉयस और म्यूरे कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। म्यूरे ने आने से पहले एक रशियन का वॉकी टॉकी उठा लिया होता है। वो एक रशियन को रिपोर्ट करते हुए सुन लेता है कि उन्हें बच्चे मॉल में मिल गए हैं और उन्होंने मॉल की एंट्रेंसेस भी क्लोज कर दी हैं। मॉल में रशियंस डस्टिन और बाकी सबको ढूंढ रहे होते हैं। वो उन पर शूट करने ही लगते हैं कि वहाँ 11 आ जाती है और डिस्प्ले पे लगी हुई कार बोलने लगती
होती है। वो रशियंस पीछे मुड़कर देखते हैं, तब 11 उन पर वो कार उठाकर फेंकती है। वो सब मर जाते हैं। सब फ्रेंड्स एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को अपनी साइड की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। इतने में 11 को अपने ईयर्स में रिंगिंग महसूस होने लगती है और वो नीचे गिर जाती है। वो शदीद तकलीफ में होती है और इसकी वजह वो 11 की टांग पर वो मॉन्स्टर बाइट होता है। माइक पट्टी खोल के देखता है तो जख्म बड़ा हो चुका होता है और उन्हें उसमें कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। एपिसोड इस दर्दनाक सीन पर खत्म हो जाती है। सीजन की लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 8 का स्टार्ट जिम और जॉयस से होता है, जो फॉरेन मॉल की तरफ बढ़ते हैं। मॉल में 11 की हालत खराब हो रही होती है। अब बच्चों को खुद ही 11 की हेल्प करनी होगी। जॉनथन फूड कोर्ट में जाता है और एक नाइफ हीट करके लाता है। वो 11 को एक वुडन स्पून मुंह में दबाने का कहता है। फिर जॉनथन उस नाइफ से 11 के जख्म पर कट लगाता है। उसका मकसद 11 की लेग में हिलती हुई उस चीज को निकालना होता है। वो जख्म खोलकर अपना हाथ अंदर डालता है ताकि उसे बाहर निकाल सके, मगर 11 बेहद तकलीफ में होती है। वो जॉनथन को रोक देती है और कहती है कि वो खुद उसे निकालेगी। 11 अपनी पावर से उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो शदीद तकलीफ से गुजर रही होती है मगर हार नहीं मानती और आखिर अपनी लेग में बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर के टुकड़े को निकाल के बाहर फेंक देती है। उसी वक्त जिम, जॉयस और म्यूरे वहाँ जाते हैं। बच्चे उनको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं कि ये 30 फीट का मॉन्स्टर माइंड फ्लेयर का वेपन है जो मेल्टेड लोगों से बना हुआ है और माइंड फ्लेयर इसको यूज करके 11 को मारना चाहता है ताकि वो आराम से इन वर्ल्ड में रह सके। म्यूरे अलेक्सी का बनाया हुआ मैप लेके आता है ताकि वो प्लान कर सके कि मशीन तक कैसे पहुंचना है, मगर ऑब्वियसली वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और उस रास्ते पर काफी सोल्जर्स भी खड़े होते हैं। डस्टिन और एरिका जिम से कहते हैं कि वो वेयरहाउस के थ्रू रास्ता शो कर सकते हैं, लेकिन जिम को लगता है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत खतरनाक है, इसलिए वो नहीं मानता। वो कहता है कि हम वॉकी टॉकी के थ्रू कम्युनिकेट कर लेंगे और तुम हमें रास्ता समझा देना, मगर नीचे बेस में सिग्नल नहीं आते और वहाँ से कनेक्ट होने के लिए उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेडियो टावर जाना होगा। तो फिर स्टीव, रॉबिन, डस्टिन और एरिका टीम अप करके डस्टिन के सेट किए हुए रेडियो की तरफ जाते हैं जो कि एक हिल पर है। जिम, जॉयस और म्यूरे एलिवेटर से नीचे उतरते हैं तो गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। जिम उन सबको शूट कर देता है। फिर वो उनके यूनिफॉर्म्स ले लेते हैं और फिर रशियन सोल्जर्स के डिस्गाइज में वॉल्ट तक पहुंचते हैं जहां से उन्होंने मशीन को बंद करने के लिए कीज लेनी होती हैं। बाकी बच्चे मॉल से जाने लगते हैं मगर वहाँ बिली आ जाता है और उनकी कार की इग्निशन केबल उतार देता है। बिली और वो मॉन्स्टर उन्हें नुकसान न पहुंचा सके इसलिए वो मॉल में ही रहते हैं, यानी वहाँ ट्रैप हो जाते हैं। 11 को कुछ डिफरेंट फील हो रहा होता है। वो एक कैन लेती है और उस पर पूरा फोकस करती है मगर वो उस कैन पर अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाती। फिर जॉनथन को वो कार नजर आती है जो 11 ने उन रशियन सोल्जर्स पर फेंकी थी। वो उसमें से इग्निशन केबल निकाल लेते हैं, लेकिन फिर वो देखते हैं कि मॉल की सीलिंग पर वो मॉन्स्टर पहुंच चुका होता है। वो सीलिंग तोड़कर अंदर आ जाता है। स्टीव और उसकी टीम रेडियो तक पहुंच जाते हैं और डस्टिन म्यूरे को रास्ता बता रहे होते हैं जो अभी एयर वेंट्स में से गुजर रहा होता है। हिल पर से स्टीव देख लेता है कि मॉन्स्टर ने मॉल में उनके फ्रेंड्स पर अटैक कर दिया है और वो उनकी हेल्प के लिए भागता है। रॉबिन भी उसके पीछे पीछे भागती है। मॉल में सब उस मॉन्स्टर से छुप रहे होते हैं। मॉन्स्टर उन्हें ढूंढता हुआ हर तरफ तोड़ फोड़ कर रहा होता है। बच्चे उसे बचते हुए कार की तरफ भागते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ से बिली उनकी तरफ कार लेकर आ रहा होता है मगर उनको हिट करने से पहले स्टीव अपनी कार लेकर उनके बीच में आ जाता है और बिली और स्टीव की कार आपस में टकरा जाती है मगर किसी को चोट नहीं आती और सब सेफ होते हैं। बिली बेहोश हो जाता है और बच्चे कार लेकर भाग जाते हैं। मॉन्स्टर उनके पीछे आता है मगर आधे रास्ते से मुड़ जाता है। जॉनथन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और अब वो मॉन्स्टर के पीछे गाड़ी भगा देता है। मैक्स, 11 और माइक मॉल में ही होते हैं और बिली होश संभाल कर उन तक पहुंच जाता है। मैक्स उसको रोकने की कोशिश करती है मगर बिली बिल्कुल सेंसेस खो चुका होता है और उन पर अटैक करता
है। वो 11 को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। वो 11 को मॉल के सेंटर में लाकर रख देता है, जहाँ फिर मॉन्स्टर 11 का काम तमाम करने आ जाता है। वो 11 को मारने ही लगता है कि बिल्कुल वक्त पर उसके फ्रेंड्स पहुँच जाते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा फायर पावर वाले फायरवर्क्स को साथ जोड़कर डायनामाइट्स बना लिए होते हैं, जो वो उस मॉन्स्टर पर फेंकते हैं। जिम और जॉयस लैब में एक शानदार एंट्रेंस देते हैं और शूटिंग करके सब रशियन साइंटिस्ट को वहाँ से भगा देते हैं। वो की लगाकर मशीन को बंद करने ही वाले होते हैं कि वहाँ वो लंबा चौड़ा रशियन आ जाता है। जिम और उसकी काफी देर तक फाइट चलती रहती है। जैसे जैसे मॉन्स्टर डायनामाइट से हर्ट हो रहा होता है, बिली पर उसका असर कम होता जाता है। 11 भी बिली की उस मॉन्स्टर के इन्फ्लुएंस से निकलने में हेल्प करती है और फिर बिली अपनी सेंसेस में वापस आ ही जाता है। जिम और रशियन सोल्जर मशीन के बिल्कुल साथ लड़ रहे होते हैं और आखिर में जिम उसको हरा देता है। बच्चों के पास डायनामाइट्स खत्म हो जाते हैं और उनके पास मॉन्स्टर को कमजोर करने के लिए कुछ नहीं होता। मॉन्स्टर अपने आप को संभालता है और 11 पे अटैक करता है। उनके पास वक्त बहुत कम बचता है। जॉयस कंट्रोल रूम में होती है, जहाँ से कीज घुमाकर वो मशीन को खत्म कर सकती है। मगर वो मशीन अगर एक्सप्लोड हो गई तो उसके आसपास होने वाला हर शख्स उससे निकलने वाली रेडिएशन से जलकर मर जाएगा। अब जॉयस को एक बहुत मुश्किल फैसला करना पड़ता है। बिली 11 और मॉन्स्टर के दरमियान आ जाता है और उसको 11 को हर्ट करने नहीं देता। वो मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर मॉन्स्टर उससे कई ज्यादा ताकतवर होता है। वो बिली को बहुत मारता है, यहाँ तक कि उसके जिस्म से जान निकल जाती है और बिली नीचे गिर जाता है। उसी वक्त जॉयस कीज घुमाती है और मशीन एक्सप्लोड हो जाती है। लैब में मौजूद साइंटिस्ट उस एक्सप्लोजन में मर जाते हैं। जॉयस कंट्रोल रूम में होने की वजह से सेफ रहती है। गेट बंद हो जाता है और मॉन्स्टर भी नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। इस तरह सब बच्चे भी महफूज हो जाते हैं। मैक्स अपने स्टेप ब्रदर की डेथ पर बहुत रोती है। दूसरी तरफ जॉयस भी जिम की डेथ पर रो रही होती है। म्यूरे भी उधर आ जाता है और बाकी रशियन सोल्जर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। म्यूरे और जॉयस वहाँ से भागते हैं। डस्टिन और एरिका देखते हैं कि आसमान में बहुत से हेलीकॉप्टर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स मॉल पर लैंड होते हैं और उसमें से डॉक्टर ओवंस और अमेरिकन सोल्जर्स निकलते हैं, जो रशियन फैसिलिटी में एंटर होकर उसे घेर लेते हैं। जॉयस बाहर निकलकर विल को हग करती है। 11 जिम को ढूंढ रही होती है, मगर जब वो वापस नहीं आता तो वो भी रो पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है हॉकिंस में 3 मंथ्स बाद। जॉयस की फैमिली हॉकिंस से मूव कर रही होती है। वो ट्रक में घर का फर्नीचर और दूसरा सामान लोड कर रहे होते हैं। 11 भी उन्हीं के साथ मूव कर रही होती है। विल और 11 के सारे फ्रेंड्स उनको सी ऑफ करने आते हैं और मूविंग में हेल्प कर रहे होते हैं। 11 अपनी पावर्स खो चुकी होती है। वो अपनी साइकिक पावर से टेडी हिलाने की कोशिश करती है, मगर ऐसा नहीं कर पाती। माइक उसे तसल्ली देता है कि उसकी पावर्स जल्द वापस आ जाएंगी। फिर 11 माइक के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और उसे किस करती है। नैन्सी जोनाथन को दूर जाते देखकर बहुत उदास होती है और कुछ ऐसा ही हाल माइक, लूकस, डस्टिन और मैक्स का होता है। वो विल और 11 को गुड बाय कहते हुए बहुत रोते हैं, मगर विल और 11 वापस आकर उनसे मिलने के लिए बहुत से प्रॉमिसेस के साथ वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले 11 को जिम का लिखा हुआ लेटर भी मिलता है, जो उसने 11 और माइक से अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए लिखा होता है। वो लेटर पढ़कर 11 को जिम की बहुत याद आती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि 11 जिम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। स्टोरी यहाँ एंड नहीं हुई, अभी एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी बाकी है। रशियंस ने अभी भी सबक नहीं सीखा और अपसाइड डाउन के साथ इन्वॉल्व होने से नहीं रुके। एक रशियन फैसिलिटी में कुछ सोल्जर्स किसी कैदी को निकालने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, नहीं, नॉट द अमेरिकन, मतलब उस अमेरिकन को नहीं निकालना। यहाँ पे हमारा शक है जिम की तरफ, क्योंकि हमने अपनी आंखों से तो कभी जिम की बॉडी देखी ही नहीं। हो सकता है कि जिम अभी भी जिंदा हो और उन रशियंस की कैद में हो। फिर वो सोल्जर्स एक कैदी निकालते हैं और उसे एक मॉन्स्टर के सामने फूड के तौर पर डाल देते हैं और इस तरह सीजन अपने फिनाले तक पहुंच जाता है।